आज हम डिस्कस करने वाले हैं एस्ट्रोनॉमी जूनियर ओलंपियाड के बारे में। ये एग्ज़ाम क्लास 9-10 के स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली रहता है और जैसे आपका IJSO रहता है वैसे ही एक जूनियर एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड भी होता है जिसमें इंडिया की 3 मेंबर की टीम सेलेक्ट होती है। और इस एग्ज़ाम में मैंने इसके 3rd स्टेज तक मैंने क्लियर किया हुआ है, जिसमें फर्स्ट स्टेज आपका IJSO नॉर्मली रहता है NSE-JS। सेकंड स्टेज आपका एक सेपरेट एग्जाम होता है एस्ट्रोनॉमी का। जिन बच्चों का NSE-JS क्लियर होता है ना फर्स्ट स्टेज ऑफ IJSO, उनको सेकंड पेपर एक और देने को मिलता है। एक तो IJSO का सेकंड पेपर मिलता है INJSO, एक INAO जूनियर नाम करके एक और पेपर मिलता है उनको, जो उनको देना होता है। उसमें से 20 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, जिसमें मैं हुआ था। और फिर मुंबई में कैंप होता है एस्ट्रोनॉमी का, उसमें से इंडिया की 3 मेंबर टीम सेलेक्ट होती है। ठीक है, अब उसमें तो मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया हालांकि। ठीक है, तो इस एग्ज़ाम को कैसे क्या करना है इसके बारे में मुझे काफ़ी कुछ आइडिया है, तो मैं आपको शेयर करूंगा कि जूनियर INAO को कैसे क्लियर करना है, जूनियर इंटरनेशनल ओलंपियाड में कैसे जाना है। बेनिफिट्स तो बहुत सारे आपको पता ही है। इट्स वन ऑफ द ईजिएस्ट ओलंपियाड्स टू गेट इन इंडिया। ठीक है, सबसे ईजी मैं कहूँगा। एक IESO और आसान है, शायद इससे थोड़ा और आसान है IESO, बट ये भी मतलब इट्स अ ईजी एग्जाम अकॉर्डिंग टू मी। ऑफ कोर्स इतना भी आसान नहीं कि हर कोई कर लेगा, बट अगर हम RMO या IJSO इनसे कंपेयर करें तो काफ़ी आसान है, राइट। और ओलंपियाड मेडल अगर आपके पास एक आ जाता है, वो भी एस्ट्रोनॉमी में, तो यानी कि आप फ्यूचर में भी एस्ट्रोनॉमी में अच्छा ही करोगे। जैसे मेरा INAO सीनियर जब हुआ था ना, तो उसमें मैंने आई थिंक 12th में 91% स्कोर किया था, जो शायद वन ऑफ द हाईएस्ट है INAO में अब तक का, राइट। बिकॉज मेरे पास प्रायर एस्ट्रोनॉमी का एक्सपीरियंस था, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, राइट। तो एक बार आपका हो जाता है, उसके बाद आप आगे क्लियर कर लेते हो। अब मैं गया नहीं कैंप में बिकॉज मेरा JEE रिजल्ट एंड ऑल था। ठीक है, बट आप अगर IAO जूनियर के अंदर कैंप तक भी पहुंच जाते हो ना, मेरे अकॉर्डिंग, तो आगे आपका इंटरनेशनल मेडल के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो आपके पास 2 मेडल हो जाएंगे, एक एस्ट्रोनॉमी जूनियर एक एस्ट्रोनॉमी सीनियर। और यूजली एस्ट्रोनॉमी सीनियर में कोई बच्चा जा रहा है यानी वो फिजिक्स के लिए भी क्वालिफाई कर ही लेता है कुछ लेवल तक, राइट। तो चांसेस हैं कि आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएंगे, US में MIT, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड। इनमें आप अगर मैथ्स या साइंस में कुछ डिग्री करना चाहते हैं, काफ़ी आराम से आपको मिल जाएगी, राइट। तो शुरू करते हैं। प्रिपरेशन कैसे करनी है उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नोटिफाई कर लीजिए फॉर मोर ओलंपियाड एंड JEE एंड स्टडीज़ रिलेटेड कंटेंट। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारे यूजफुल लिंक्स मिल जाएंगे। JEE के फ्री नोट्स आपको मिल जाएंगे, JEE प्रिपरेशन के लिए कोर्सेज मिल जाएंगे, जो आपको एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड में भी ऑफकोर्स काफ़ी हेल्प करेंगे, मैथ्स और फिजिक्स सेक्शन में। तो फर्स्ट स्टेज तो इसका IJSO होता है। IJSO के बारे में मैंने इस चैनल पे वीडियोस बना रखी हैं, जाके आप देख लीजिए। ठीक है, तो NSE-JS आप क्लियर करते हैं, फिर 300 बच्चे INAO जूनियर के लिए क्वालिफाई करते हैं। INAO जूनियर का पेपर INAO सीनियर के साथ सेम होता है। ठीक है, लेकिन उसकी मार्किंग जूनियर के लिए अलग कर दी जाती है। मतलब सेम पेपर मिलेगा, लेकिन उसमें जूनियर की कट ऑफ मेरिट लिस्ट अलग निकलती है। तो जैसे मेरे टाइम पे आई थिंक मेरे कुछ 39.5 ऐसा कुछ स्कोर आया था मेरा, और कट ऑफ हमारी शायद 26-27 ऐसी कुछ गई थी हमारे साल में परसेंटेज वाइज। तो आप सोचो 300 बच्चों में से जो IJSO क्लियर कर चुके हैं, उनमें भी 20 बच्चों को सेलेक्ट करने की कट ऑफ जा रही है 26, 27, 28। ठीक है, तो डिफिकल्ट एग्जाम तो है ही, क्योंकि 12th वालों के साथ कॉमन है। तो अब इस एग्ज़ाम में क्या हम करें जिससे अच्छे नंबर आ जाए। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप करनी चाहिए कि इसमें आप 11th-12th के बारे में ज़्यादा मत सोचो, क्योंकि 11th-12th के इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एज सच आते भी नहीं है। इवन जो सीनियर बच्चे होते हैं ना, उनके लिए भी कोई 11th-12th से बहुत ऐसे नहीं आता कि बहुत ही कोई डिफिकल्ट चीज़ वो पूछते हैं, नहीं पूछते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको एस्ट्रोनॉमी और जनरल फिजिक्स और मैथ्स का ज्ञान टेस्ट करना है। उनको आपसे इंटीग्रेशन या ये सब करवा के या JEE के क्वेश्चन करवा के उनको कुछ मिलने नहीं वाला है, राइट। तो एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड जो फिजिक्स है, ग्रेविटेशन हो गई, एंगुलर मोमेंटम हो गया, रोटेशनल काइनेमेटिक्स वगैरह हो गई, सर्कुलर मोशन हो गया, केपलर्स लॉ हो गए, ऑप्टिक्स में जैसे टेलीस्कोप वगैरह की फंक्शनिंग, लेंस वगैरह हो गए, थोड़ा बहुत थर्मल फिजिक्स में सूरज वगैरह की वो थर्मल एनर्जी, ये सब चीज़ों के बारे में थोड़ा समझ के चले जाओ 11th की किताब से। और आई एम अज्यूमिंग कि अगर आप IJSO क्वालिफाई करने वाले बंदे हैं, क्योंकि ये नौबत तब आएगी जब आप NSE-JS क्लियर करेंगे, राइट। तो NSE-JS क्लियर करने वाले यदि आप बंदे हैं, तो 10th आपको काफ़ी हद तक आती होगी, 11th भी आपको एटलीस्ट आधी आती होगी, तो वो ये सब उसमें कवर हो गया ऑलरेडी। ठीक है, बाकी मैंने टॉपिक्स गिना दिए हैं, वो अगर आप पढ़ के जाते हैं तो आप मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस कर लेंगे फिजिक्स के। ठीक है, उसमें जो चीज़ें ऐसी होती है जो थोड़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, उसका फॉर्मूला और थोड़ा बहुत बता देते हैं, वहाँ पे हिंट दे देते हैं आपको, तो वो भी हो जाते हैं अगर आप डिसेंटली ब्राइट बच्चे हैं, जो मैं रिज्यूम करूँ आप होंगे अगर आपने NSE-JS क्लियर किया है, राइट। तो काफ़ी इंट्यूटिव क्वेश्चंस आते हैं। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि आपको JEE लेवल की पढ़ाई की ज़रूरत है। दिमाग अगर अच्छा है, फिजिक्स के बेसिक्स अगर अच्छे हैं और डेरिवेशन वगैरह की नॉलेज अच्छी है और सोचना विजुअलाइजेशन अच्छा है, तो क्वेश्चन आप कर लोगे। इवन मैथ्स में भी उसमें क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि अच्छा ये जैसे प्लैनेट सन के अराउंड रोटेट कर रहा है, इसका बताओ शेडो कहाँ पर पड़ेगा इस सैटेलाइट का, कितनी साइज़ का शेडो होगा, ऐसे मतलब समझ लो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ भाई, उसको सीरियस मत लेना कि क्या बोल रहा है भाई। ठीक है,
तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं सिंपल सिंपल से। तो मैथ्स में अगर ट्रिग्नोमेट्री और विजुअलाइजेशन, 3D ज्योमेट्री, थोड़ा बहुत ये सब अगर आपको आता है आप कर लोगे मोस्ट लाइकली। हिंट्स वगैरह मिलते रहते हैं तो इतना कोई डिफिकल्ट नहीं आता। अब जैसे मैंने एस्ट्रोनॉमी की खास प्रिपरेशन नहीं की थी, मैं तो IJSO के लिए पढ़ के गया था और मैंने वो एग्जाम 10-12% से निकाला था, ठीक है। कट ऑफ थी 26-25 कुछ गई थी और मेरे 39 शायद आए थे उस एग्जाम में, राइट। तो एक अच्छा खासा कट ऑफ अपने क्लियर किए थे, जबकि विदाउट मच प्रिपरेशन। अब यहाँ पे एक एडवांटेज जो आपको मिल सकता है वो है एस्ट्रोनॉमी। तो इस पेपर में 25-30 मार्क्स के एस्ट्रोनॉमी के सवाल भी आते हैं, बाकी फिजिक्स और मैथ्स रहती है। तो फिजिक्स और मैथ्स में चलो फिर भी मान लेता हूँ कि शायद आपसे ना हो पाए, क्योंकि कुछ चीज़ें 11th-12th की। लेकिन देखो इसमें जैसे एक क्वेश्चन मैथ्स का बहुत ही सरल लॉजिकल रीजनिंग का आता है, जो सिंपल पजल टाइप कुछ होता है, जो हर बच्चा ऑलमोस्ट सॉल्व कर लेता है, तो वहाँ पे आप 8-10 नंबर निकाल लोगे। फिर एक आध क्वेश्चन इसमें फिजिक्स का ऐसा आएगा जो अगेन ईजी होगा कि 9th-10th का बच्चा भी जिसको आता है, लेंस वगैरह का पता है, थोड़ा बहुत एंगुलर मोमेंटम, ग्रेविटेशन, इनसे कोई सरल क्वेश्चन आता ही आता है। तो 10 नंबर 20 नंबर ये देखो इजी होते हैं उसमें। फिर एक आध क्वेश्चन मैथ्स का भी सिंपल आ जाता है, अगेन 10 क्वेश्चन 10 नंबर 30 नंबर ये हो गए, क्योंकि उनको पता है कि 9th-10th के बच्चे भी देते तो ईजी क्वेश्चन भी इंक्लूड करते हैं वो लोग। फिर 40-50 नंबर के बहुत सारे डिफिकल्ट फिजिक्स और मैथ्स के सवाल आएंगे 12th के बच्चों के लिए, बिल्कुल आएंगे। तो वो आप नहीं कर पाओगे, उनको अटेम्प्ट भी नहीं करना है। अब ट्रम्प कार्ड आपका एस्ट्रोनॉमी बनेगा यहाँ पे, क्यों? क्योंकि एस्ट्रोनॉमी के भी उसमें क्वेश्चंस आएंगे जो इजी होते हैं जिसने पढ़ी हुई एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। सिंपल बेसिक्स होते हैं। तो क्या क्या पढ़ के जाना है? मेन जो कॉन्स्टलेशन है उनके बारे में सर्च कर लेना 20-30, और उनके मेन स्टार्स, उनका शेप वगैरह आप याद करके चले जाना, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा आ जाएगा 10 नंबर का क्वेश्चन कि बताओ ये कॉन्स्टलेशन का मेन स्टार कौन सा है, मैच द फॉलोइंग एग्जांपल। तो सिंपल ही होता है वो, लेकिन पढ़ के नहीं गया होता है। जैसे ओरायन है तो बताओ इसमें कौन सा है, बेटलग्यूस है, जो भी है, ठीक है। तो सिंपल चीज़ें हैं, लेकिन पढ़ के नहीं जाओगे तो नहीं होंगी। फिर उसमें जैसे थोड़ा बहुत ये सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स, जो मेजर सोलर सिस्टम के फेनोमेनन है वो पढ़ लिए। मून्स पढ़ लिए कौन कौन से होते हैं, प्लैनेट्स के, जुपिटर, आईओ किसका मून है बताओ, कैलिस्टो किसका मून है, ठीक है, फोबोस किसका मून है। ऐसे क्वेश्चन कई बार आ जाएंगे। तो वो अगर आपने जनरल नॉलेज आपकी है सोलर सिस्टम को ये लेकर, यूनिवर्स को लेकर, यूनिवर्स की एज कितनी है, इस तरह के फैक्ट्स वगैरह याद करके थोड़े चले जाओ, ठीक है। फिर उसमें मेसियर ऑब्जेक्ट्स नाम करके चीज़ होती है, मेसियर, MESSIER, ये थोड़ा बहुत देख के चले जाओ मेन कौन से होते हैं। बाकी और तो क्या सवाल आएगा एस्ट्रोनॉमी में, हाँ बाकी कुछ होता है तो फॉर्मूला दे के फिर कुछ पूछते हैं, ठीक है। तो मेनली यही है, कॉन्स्टलेशन, स्टार, गैलेक्सीज, इनके बारे में थोड़ा, यूनिवर्स के बारे में फैक्ट्स। तो ये चीज़ आप पढ़ के जाओगे एस्ट्रोनॉमी में एटलीस्ट 50-60% तो आराम से आ जाएंगे, ठीक है। तो कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो यदि किसी बच्चे में इंटेलिजेंट है इनफ मैथ्स और फिजिक्स को लेकर और एस्ट्रोनॉमी थोड़ी पढ़ के गया, INA जूनियर निकल जाता है मोस्टली। अब उसके बाद आता है कैंप, और कैंप में दिक्कत ये आती है, कैंप में आपको सच में एस्ट्रोनॉमी ढंग की पूछी जाएगी, इंटरनेशनल ओलंपियाड के लेवल की। वहाँ पे प्रॉपर आपको स्टडीज़ होगी एस्ट्रोनॉमी की, प्रॉपर आपको ऑब्जर्वेशन करनी होगी इस टाइम में। वहाँ पे एग्जाम भी ऐसे होते हैं कि बताओ ये वाला कॉन्स्टलेशन कहाँ पर है, ये वाला मेसियर ऑब्जेक्ट मेरे को शो करो, टेलीस्कोप में फोकस करके बताओ। तो डिफिकल्ट चीज़ें होती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि वहाँ पर सिखाई जाती है और आपको मटेरियल भी पहले भेज देते हैं। तो यदि आप एक ऐसे बच्चे जो चीज़ें सीख जाता है जल्दी जल्दी, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। और इसको लेकर 2 किताबें आती है, रॉयन क्लार्क नाम करके 2 ऑथर है, उनकी 2 बुक आती है, तो स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स, और एक और कोई बुक है ब्राउन कलर की, नाम भूल रहा हूँ मैं उसका। तो ये वाली जो है ना स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स, ये ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी की बुक है, जो आपको INA में भी काफ़ी हेल्प करेगी। और दूसरी जो बुक है वो मैथमेटिकल बुक है, मतलब मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी है, फिजिक्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी, इनके बारे में वो किताब है, ठीक है। वो किताब आप दोनों खरीद सकते हैं और टाइम मिले तो पढ़ सकते हैं यदि आप सीरियस है, क्योंकि देखो ये एग्जाम काफ़ी ईजी है निकालना अगर आपको एस्ट्रोनॉमी वगैरह में इंटरेस्ट है और आती है, और वन ऑफ द ईजिएस्ट वे टू गेट अ मेडल। और एक बार आपने INA जूनियर निकाल लिया ना और अब कैंप चले गए, उसके बाद सीनियर एग्जाम तो ऐसे ही निकलता है। जैसे मैंने एस्ट्रोनॉमी पे ज़्यादा ध्यान भी नहीं देता, राइट, लेकिन जो अगले साल का एस्ट्रोनॉमी का पेपर था 12th में, उसमें मैंने ऑलमोस्ट फुल स्कोर किया था। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोनॉमी मैंने सीख ली थी, ठीक है। कब? कैंप के अंदर, राइट। तो आपको बेसिक बहुत इजीली आ जाएंगे और काफ़ी फन कैंप भी होता है। तो अगर दिमाग में बैठा हुआ है कि भाई ओलंपियाड में मेडल जीतना है, एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड से सरल कोई एग्जाम नहीं है। डिफिकल्ट ये भी है, लेकिन इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड, मैथ्स ओलंपियाड, IJSO जितना कॉम्पिटेटिव ये शायद नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको ये बातें पसंद आई जो मैंने बोली हैं। आई होप आप एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड के लिए अटेम्प्ट करेंगे और एग्जाम क्लियर करेंगे। फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को, और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको और मेरा कंटेंट मिल जाएगा, मेरे फ्री नोट्स, मेरा JEE के कोर्सेज एंड ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक।